जब हुजूर के ग़ुलामों तक ये बात पहुंची होगी तो मुझे बताएं दिल चिर नहीं गए होंगे? कैफियत क्या होगी हुजूर के सहाबा की? दौड़ के ना एक कमली वाले इस्लाम के ग़ुलाम ने देखा हुजूर की आंखों को, उसने पहचाना कि ये मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने नारा बुलंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सलामत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सलामत हैं। सहाबा दौड़े हुजूर की तरफ, दौड़े आका अलैहिस्सलाम की तरफ। कमली वाले इस्लाम के गिर्द हिसार बना लिया, तीर आ रहे हैं, तलवारें आ रही हैं। हज़रत अबू दज्जाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने क्या किया यार, गौर करना, ये सिर्फ कानों से नहीं दिल के कानों से बातें सुनना यार। अल्लाह आपको सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू दज्जाना रज़ियल्लाहु ताला एक तरफ हुजूर के अबू दज्जाना खड़े हो गए हुजूर के चेहरे अनवर की तरफ, और पुश्त कर ली काफरों की तरफ। जो तीर आता है अबू दज्जाना की पुश्त पे लगता है। सारे तीर अबू दज्जाना ने अपनी पुश्त पे खाए, अपनी पुश्त। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज ही रहना, ओए वाजिब नहीं जे विच शरीयत ते मंदा खसम नू कहना, ते मास मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं पैरी सजन दे आवां, ते पोश मेरे दी बन जाए कंगी ते मैं जुल्फ माही दी वावां। ओए मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उज़र ना पेश ले आवां, यार फरीदा जे मिल जाए सोना ते मैं रो रो हाल सुनावां। ग़ज़वा 3 हिजरी में हुआ, यानी बदर से 1 साल के बाद मैदान ओहद, मक्का से तकरीबन 2 मील के फासले पे ये पहाड़ वाक़े है। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, और इस पहाड़ की एक ख़ूबी मैं आपके सामने रखूं तो बड़ी ख़ूबसूरत बात है। कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, हुजूर ओहद पे तशरीफ़ लेके आका अलैहिस्सलाम के साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब और जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो सरकार दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ओहद की छाती पे कदम रखा तो ये मोहब्बत से मचलने लगा। ओहद पहाड़ मोहब्बत से हिलने लगा, मचलने लगा। आका अलैहिस्सलाम ने एड़ी मुबारक लगाई, इस तरह एड़ी मारी। हुजूर फरमाते उसकुन रुक जा, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं, रुक जा, ठहर जा, तुझे पता नहीं। अब 2-3 बातें इसी एक रिवायत में, कोई लेने वाला हो तो भाई, कोई लेने वाला हो तो समझने वाला अगर हो तो उसके लिए इशारे काफ़ी होती है, समझने वाले के लिए इशारे काफ़ी है। ओ मेरे भाई, ओहद पहाड़ की छाती पे नबी कदम रखें तो वो खुशी से मचलने लगे। आज हम अगर कहें आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा तो हम पे फतवे लगते हैं। फिर हुजूर ने क्या फरमाया, ओहद रुक जा, ठहर जा, उसकुन रुक जा, ठहर जा, तुझे पता नहीं तेरी छाती पे एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। हुजूर ने अपनी नबूवत का भी ऐलान फरमाया, सिद्दीक की सदाकत का ऐलान भी किया है। हज़रत उमर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शहादत का जिक्र भी हुजूर ने यहीं पे फरमा दिया। और तीसरी बात सरकार फरमाया कि ओहद हमसे प्यार करता है, हम ओहद से प्यार करते हैं। ये ऐसा पहाड़ है कि जिसने हुजूर से मोहब्बत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मोहब्बत का ऐलान किया। फरमाया लोगों सुनो, ओहद मुझसे प्यार करता है, ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से प्यार करते हैं। यार वो नबी कितनी शान वाला है, वो नबी कितने मुकाम वाला है, वो नबी कितनी अज़मत वाला है, जिस नबी को ये इल्म भी है कि पत्थर भी मुझसे प्यार करता है। एक पत्थर की मोहब्बत का इल्म हुजूर को है। तो अगर उम्मती अपने आका से वफा करे, अगर उम्मती हुजूर की नमूस रिसालत का पहरेदार बने, अगर उम्मती हुजूर की ख़त्म नबूवत का पहरेदार बने, तो ये मेरे आका को इल्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो आका क्या है। तो हुजूर को इल्म है हर बात का, हुजूर जानते हैं। आए कुफ़ार ने ना बदर से जाते हुए ये ऐलान किया था कि हम जल्दी इस शिकस्त का बदला लेंगे, बड़ी जल्दी हम पलट के आएंगे। कुफ़ार फिर रुके नहीं, शब व रोज़ तैयारी में रहे। अबू सुफियान चूँकि अभी इस्लाम की दौलत से माला माल नहीं हुए थे, वो जितना माल लेके आए ना, उसका रासुल माल तो लोगों को वापस कर दिया, लेकिन उसने जो मुनाफा था ना वो किसी को वापस ना किया। उसने कहा ये मुनाफा हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल करेंगे। पूरा साल औरतें
घरों में जा जा कर के ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाती रहीं। 1 साल गुज़र गया, 3 हिजरी का मौका है, कुफ़ार यहाँ से तैयारी करने लगे मुसलमानों के ख़िलाफ़, और उनकी तैयारी की तादाद देखें क्या है। 3000 का लश्कर, 3000 ऊँट उनके पास, 200 घोड़े उनके पास, 700 ज़रा पोश उनके पास, और 1500 औरतों के होदज जो उन्हें गाने सुना के उनके दिल को ललचाती हैं। इतना बड़ा लश्कर इस्लाम के ख़िलाफ़ मक्के से निकलता है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के चचा जान एक ख़त लिखते हैं मदीना की तरफ, और इस ख़त में सारी तफसील बयान करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये ख़बर पहुँच गई कि एक बहुत बड़ा लश्कर हमला करने वाला है। कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को जमा किया और आका इस्लाम ने मुशावरत की। सरकार फरमाते बताओ तुम्हारा क्या मशवरा है। इधर मुसलमान अभी चूँकि इब्तदाई अय्याम हैं हिजरत के बाद के, तो गौर करें कि अभी ये इस्लाम हिजरत करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी 3 साल हुए, और 1 साल पहले बदर का मार का रूनुमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को जमा किया। सरकार फरमाते बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। इस तरह की खबर मिली है, और हुजूर ने अपना एलची भी भेजा, कासिद भी भेजा इसकी तस्दीक के लिए। तस्दीक भी हो गई। हुजूर फरमाते बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। अब मशावरत ये तय पाई। किसी ने कहा कि हुजूर मदीने में रह कर हम मदीने का दिफा करें। या रसूलुल्लाह हमने उनको बदर में शिकस्त दी है तो मदीने से बाहर निकलेंगे। हालांकि हुजूर की मंशा ये थी कि मदीने में रह कर इनका मुकाबला किया जाए, मदीने का दिफा किया जाए। हज़रात फिर क्या होता है, मेरे और आपके लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मामला देखा तो अब्दुल्ला बिन अबी सलूल, ये मुनाफिकों का सरदार, इसने भी राय पेश की। इसने कहा कि मदीने में रहकर ही ना हम अपना दिफा करेंगे। लेकिन चूँकि ये मशवरा इस तरह किसी नतीजे की तरफ ना पहुँच सका, कोई इस तरफ की बात कर रहा था, कोई इस तरफ की बात कर रहा था, तो मेरे और आपके लाजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हुजरा पाक में तशरीफ़ ले गए, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हथियार सजा लिए। अपने बदन अक़दस पे हुजूर ने ना हथियार सजाए और हुजूर का शान नबूवत से बाहर तशरीफ़ लाए। सहाबा ने देखा कि हुजूर ने जंगी सामान अपने जिस्म अक़दस पे ज़ेब तन फरमा लिया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, नबी की ये शान नहीं है कि जब जंगी सामान उठा ले, हथियार उठा ले, तलवार उठा ले, तो जंग के बगैर नबी वापस नहीं पलटता। अब तुम्हें जंग के लिए चलना होगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम, अब ऐलान हो गया कहाँ जाना है जी, मैदान ओहद की तरफ, ओहद के मैदान की तरफ अब ये काफ़िला रवाना होने वाला है। ये मैंने कहा बड़ी मोहब्बत भरी बातें हैं, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कम सिन सहाबा थे ना, उनमें भी जज्बा जहाद बड़ा था, बड़ा जज्बा जहाद था। लेकिन कमली वाले अलैहिस्सलाम ने जो छोटे कम सिन बच्चे थे ना, उनको वापस भेज दिया। हुज़ूर ने फरमाया तुम ना जाओ, तुम अभी बच्चे हो, तुम घर वापस लौट जाओ। हज़रत राफ़े बिन खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर ने साथ ले लिया, चूँकि वो बड़े माहिर थे तीर अंदाज़ी में। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जाग के बैठे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी तवज्जो चाहता हूँ मैं। शायद कोई ऐसा जुमला मेरी ज़ुबान से अदा हो जाए, अल्लाह करे कि किसी के सीने में पेवस्त हो जाए। शायद कोई जुमला ऐसा अदा हो जाए कि किसी के दिल में कोई बात बैठ जाए और वो अपनी ज़िंदगी का रुख फेर ले। यार हम यकीन करें, रस्म व रिवाज के पाबंद लोग, हम झूठी अना के पाबंद लोग हैं। काश हमें भी इश्क मुस्तफ़ा की दौलत नसीब हो जाए। सुने ये हुजूर के ग़ुलामों का जज्बा क्या था। कम सिन सहाबा, हज़रत राफ़े बिन खुदैज, उम्र छोटी है लेकिन तीर अंदाज़ी के माहिर थे। सरकार ने इनको साथ ले लिया। हुजूर ने फरमाया ये साथ जाएंगे। हज़रत सुमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल के कहते या रसूलल्लाह मैं भी साथ जाऊँगा, मैं भी मैदान ओहद में जाऊँगा। हुजूर फरमाते तेरी उम्र छोटी है,
तो रुक जा, ठहर जा। हज़रत सुमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते सोनिया जनाब राफे भी तो साथ जा रहे हैं आपके। सरकार मैं उससे ताकतवर हूँ, मैं उससे माड़ा नहीं हूँ, हजूर मुझे भी साथ लेके जाएं। कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राफे बिन खुदैज को इसलिए साथ लिया है कि वो तीर अंदाज बड़े माहिर हैं। हज़रत सुमरा कहते सोनिया फिर मेरी कुश्ती करा लो, हज़रत राफे के साथ मेरी कुश्ती करा ले, मैं ताकतवर हूँ, मुझे भी साथ लेके जाएं। ये जज्बा जहाद है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सोनिया मेरी कुश्ती करा लो, मैं भी ताकत वाला माँ। सरकार ने फरमाया चलो कुश्ती कर लो। हज़रत राफे और जनाब सुमरा कम सिन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कुश्ती किस लिए लड़ी जा रही है? हुजूर के कदमों पे कुर्बान होने के लिए, मुस्तफ़ा के दीन पे निछावर होने के लिए। जब हाथों में हाथ डाले ना तो हज़रत सुमरा कहते राफे तेरा तो काम पहले बन गया, मेरा भी बना देना। राफे तेरा तो पहले ही काम बन गया है, तुझे तो पहले इजाज़त मिल गई है। ख्याल कर यार मैं भी ओहद में जाना चाहता हूँ, ख्याल करना। हज़रत राफे ने बात समझ ली। अल्लाह अकबर। हज़रत सुमरा कुश्ती जीत गए और कहा या रसूलल्लाह मुझे भी मैदान जंग में लेके जाएं। ये था जज्बा उन लोगों का, ये था उनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत का मयार। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ऐलान हो गया, जंग के लिए जाना है। हज़रत बिलाल ने ऐलान कर दिया, ये लश्कर तैयारी के लिए जा रहा है। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी पाक के ग़ुलाम सहाबी रसूल, शादी की पहली रात है। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी की पहली रात इनके कानों में बुलावा आ गया, हुजूर ने बुला लिया है। सरकार ने फरमाया आओ ओहद की तरफ, इस्लाम को ज़रूरत है यार, आज भी इस्लाम को जवानों की अशद ज़रूरत है, इस्लाम को आज भी मुसलमानों की अशद ज़रूरत है। इकबाल ने यह तड़प के कहा मुसलमान जब तुझे कोई ज़रूरत पेश आई तो इस्लाम ने तेरी मदद की है, इस्लाम ने तेरी मुआवनत की है। कौन सा ऐसा मौका है जिस मौके पे इस्लाम ने तुझे पनाह नहीं दी? ज़रा तू सोचना तूने इस्लाम के लिए क्या किया है। अल्लाह अकबर। हज़रत हंज़ला के कानों में आवाज़ पड़ गई, रात का वक्त है, शादी की पहली रात। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी शरीका हयात से मुखातब हुए, कहा अब मैं तुझसे रुखसत चाहता हूँ, मैं इजाज़त चाहता हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा जिस नबी का तू दीवाना है मैं भी उस नबी की दीवानी हूँ, मैं भी उसी नबी की दीवानी हूँ। मैं आपको रोकती नहीं हूँ, मैं आप ये नहीं कहती कि आप ना जाएं, लेकिन काफ़िला तो सुबह जाएगा, आप मेहरबानी करें, रात गुजारें, सुबह हुजूर के साथ रवाना हो जाएं। उसने कहा नहीं, मेरे नबी की आवाज़ मेरे कानों में आ गई है, मेरे नबी की आवाज़। रुखसत ली और मैदान कारज़ार में रवाना हो गए। मैं ये बात मुकम्मल कर दूं फिर आगे अर्ज़ करता चला जाऊंगा। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शादी की पहली रात, अभी इन पे गुस्ल जनाबत वाजिब था, मैदान जंग में पहुंच गए और हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो गए। इश्क ते आतश दोवें बराबर ते ज़रा इश्क दा ता वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू पानी है जी, ते दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं सुझदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, वै ना राह वेखदा ना कुरा वेखदा, जिथे चांदा झुका देंदा आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला वेखदा। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जामे शहादत नोश फरमाया। सरकार दो आलम इस्लाम ने जब अपने ग़ुलामों से फरमाया जाओ शुहदा के लाशें इकट्ठे करके लाओ, तो जब हज़रत हंज़ला का लाशा देखा तो पानी के ताज़ा कतरे टपक रहे थे, खुशबू आ रही थी आपके लाशे से, खुशबू आ रही थी। ग़ुलामों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सारे लाशें उठा लिए, लेकिन हंज़ला के लाशे से हमने खुशबुएँ देखी, पानी के ताज़ा कतरे देखे। हुज़ूर इसकी क्या वजह है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा हंज़ला शादी की पहली रात अपनी दुल्हन को छोड़कर मेरे कदमों पे कुर्बान हो गया है। होरें आकर, फरिश्ते, मलाइका आकर मेरे हंज़ला को गुस्ल दे के गए हैं, और आम पानी से नहीं जन्नत के पानी से गुस्ल दे के गए। मेरे हंज़ला को जन्नत के पानी से फरिश्ते गुस्ल देने आए। यार नबी के होके तो देखो, तुम हजूर की मोहब्बत का मयार अपने सीने में बुलंद करके तो देखो।
फिर यकीन करें जीना मरना कुर्बान जाएं, ऐसा होगा कि ज़माना रश करेगा। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लश्कर की कैफियत कैसी थी? 3000 का लश्कर मैंने पहले आपके सामने रख दिया कि कुफ़ार का लश्कर 3000 और नबी पाक अलैहिस्सलाम के लश्कर की तादाद कम बेश 1000 लश्कर। 1000 लश्कर कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर और तकरीबन 100 इसमें ज़िरा पोश थे, चंद सवारियाँ थीं। अब ये मैदान ओहद की तरफ लश्कर जा रहा है। सुनो, रास्ते में मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी सलूल, उसने 300 बंदे अपने निकाल लिए इस लश्कर से। आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ? आप सुन रहे हैं ना? ये काफिला जंग के लिए जा रहा था मैदान ओहद में। 3000 के मुकाबले के लिए 1000 कम बेश का लश्कर। यार 1-2 बंदे निकलते तो वो सारों की जो है ना वो हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी थे। 1 2 3 7 की बात नहीं है, 300 बंदे मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन नबी सलूल ने निकाले और उसने कहा आपने मेरा मशवरा नहीं माना, मैं जंग के लिए नहीं जाऊंगा। चूंकि अंदर से मुनाफिकत थी। यार दुआ किया करो अल्लाह सच्चे दोस्त दे यार, अल्लाह अपनी रहमत से मुनाफिकों से अपनी पनाह अता फरमाए। मुझे बताओ मेरे नबी के दिल को कितना दुख हुआ होगा। ये लश्कर तो जा रहा था इस्लाम की खातर, ये कलमा भी हुजूर का पढ़ता था, हुजूर के पीछे नमाजें भी पढ़ता था और ऐलान भी करता था, मदीने वालों असी बड़े खुश नसीब हाँ सानू हुजूर मिले ने। इस तरह की बातें भी किया करता था। लेकिन जब आई ना बात खून देने की तो ये मकूला बड़ा मशहूर है, कहते चूरी खान वाले होर होंदे ने तो खून देने वाले और ही होते हैं। इसने 300 बंदे निकाले। लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी की हिम्मत और मेरे नबी के ग़ुलामों की जवां मर्दी पे, हजूर के ग़ुलामों की बहादुरी पे हजूर नहीं डोले, मुतज़लज़ल नहीं हुए, कदम नहीं डगमगाए। काफिला रवाना है ओहद के मैदान की तरफ। एक तरफ 3000 का लश्कर और एक तरफ चंद मुट्ठी भर 700 सहाबा रह गए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के। मैंने कहा 1000 का लश्कर कम बेश निकला था, 300 बंदे निकल गए, 700 का लश्कर। शव्वाल का महीना है, यही शवाल का महीना मैदान ओहद में जब जंग बपा होती है। मैदान ओहद की पुश्त की जानिब एक छोटा सा पहाड़ है, अल्लाह आप सबको देखना नसीब करे। वहाँ हुजूर ने 50 बंदों की ड्यूटी लगा दी। और ये बात बड़ी काबिल गौर है, मैं इस पे आपकी बड़ी तवज्जो चाहूँगा। 50 बंदों की जो तीरंदाज थे, माहिर तीरंदाज। सरकार ने फरमाया यहाँ पे डटे रहना, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, हालात जैसे भी हों, जंग की कैफियत जिस तरह की भी हो, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी यहाँ तक कि हमें शिकस्त हो जाए या हम फतह याब हो जाएं। अब ये हुजूर का जो फरमान था ना, ये उनके लिए हरफ आखिर ही होना चाहिए था, यकीनन हरफ आखिर होना चाहिए था। जब तक वो अपनी ड्यूटी पे मामूर रहे, डटे रहे और हुजूर की बात को उन्होंने पल्ले बांधे रखा। जंग का पासा कुछ और था। हज़रत अली की बहादुरी, हज़रत अबू बकर की बहादुरी, हज़रत उमर इब्ने खत्ताब की बहादुरी, उन्होंने कुफ़ार के छक्के छुड़ा दिए। यकीन करो कुफ़ार की दौड़ें लग गई, उनके 7 अलमबरदार मारे गए, काफिरों के 7 अलमबरदार मारे गए। और बहुत सारे काफिर ऐसे थे जो मैदान ओहद को छोड़कर भागने लगे। मैदान ओहद को छोड़कर जब काफिर भागने लगे ना, हालात ने पासा पलट लिया, कैफियत बदल गई, कहानी बदल गई, कहानी ने रुख बदला। वही 50 तीरंदाज जो बंदे थे, उन्होंने देखा कि हम जंग जीत गए हैं, हमें फतह हो गई है। अब उन्होंने क्या देखा कि अब जबकि फतह हो गई है, उन्होंने माले गनीमत लौटना शुरू कर लिया। वो 50 बंदे जिनको हुजूर ने फरमाया कि जब तक मेरा हुक्मनामा तुम्हें दोबारा मौसूल नहीं होता, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। मुसलमानों, अशद ज़रूरत है आज ओहद के किस्से को पढ़ के अपनी ज़िंदगी का इहाता करने की। यार हमने तो आका अलैहिस्सलाम की कई ऐसी बातों को पसे पुश डाल दिया। कौन सी ऐसी, कितनी ऐसी बातें हैं हम जो हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सीने से लगा के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने कहा वो 50 बंदे, अब्दुल्ला बिन जुबैर उनके कमान थे, सालार थे। उनने कहा भी कि रुक जाओ, ना जाओ। सरकार ने मना फरमाया। सरकार ने फरमाया जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना करूं ये जगह ना छोड़ना। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें फतह हो गई है, हम जीत रहे हैं। वो माले गनीमत लूटने के लिए, जब माले गनीमत की लालच में वो बढ़े तो काफिरों ने देखा कि पुश्त खाली हो गई है, अब यहाँ से हमला शुरू कर दे। इस जानब से जब हमला किया तो हमला इतना शदीद था
कि कैफियत ये बन गई कि माज़अल्लाह मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक भी ज़ख्मी हो गया। एक जालिम आगे बढ़ा, सरकार ने चेहरे अनवर पे खौद पहना हुआ था, किसी ने तलवार की ज़रब लगाई, हुजूर का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ, दांत मुबारक का एक हिस्सा भी शहीद हो गया। यकीन करें, मैंने एक रिवायत के लफ्ज़ पढ़े हैं कि खून मुबारक ज़मीन पे गिरने लगा। अर्श वाले ने फरमाया, जिब्रील जल्दी करो, मेरे यार का खून ज़मीन पे गिरने ना देना, मेरे महबूब का खून है, ये खून बड़ा पकीज़ा खून है, ये ज़मीन पे ना गिरे, इसको जाओ उठा लो, अपनी हथेलियों पे उठा लो। अगर हुजूर का खून ज़मीन पे गिर जाता तो सब्ज़े ख़त्म हो जाता। यार फिर क्या हुआ, शदीद हमला हुआ काफिरों की तरफ से, और मुसलमान कई ऐसे शहीद हुए जिनको अपने मुसलमान भाई की तलवार की ज़रब लगी। ऐसी भागदड़ मच गई, जंग का पासे ही पलट गया, काये पलट गई। हज़रत अबू तलहा, मैं कुर्बान जाऊँ, चंद मुसलमान, हज़रत एक आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम ने देखा, बल्कि यहाँ एक अफवाह भी फैल गई। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। मुसअब बिन उमैर ये आका अलैहिस्सलाम के हम शक्ल थे, तो किसी ने अफवाह फैला दी कि हुजूर माज़अल्लाह शहीद हो गए। अब जब हुजूर के ग़ुलामों तक ये बात पहुँची होगी तो मुझे बताएं, दिल चिर नहीं गए होंगे, कैफियत क्या होगी हुजूर के सहाबा की। दौड़ के ना एक कमली वाले इस्लाम के ग़ुलाम ने देखा हुजूर की आंखों को, उसने पहचाना कि ये मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने नारा बुलंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सलामत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सलामत हैं। सहाबा दौड़े हुजूर की तरफ, दौड़े आका अलैहिस्सलाम की तरफ। कमली वाले इस्लाम के गिर्द हिसार बना लिया, तीर आ रहे हैं, तलवारें आ रही हैं। हज़रत अबू दज्जाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने क्या किया यार, गौर करना, ये सिर्फ कानों से नहीं, दिल के कानों से बातें सुनना यार। अल्लाह आपको सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू दज्जाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक तरफ हुजूर के अबू दज्जाना खड़े हो गए हुजूर के चेहरे अनवर की तरफ, और पुश्त कर ली काफिरों की तरफ। जो तीर आता है अबू दज्जाना की पुश्त पे लगता है, सारे तीर अबू दज्जाना ने अपनी पुश्त पे खाए, अपनी पुश्त। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज ही रहना, ओए वाजिब नहीं जे विच शरीयत, ते मंदा खसम नू कहना, ते मास मेरे दी बन जाए जुत्ती, ते मैं पैरी सजन दे आवां, ते पोश मेरे दी बन जाए कंगी, ते मैं जुल्फ माही दी वावां। ओए मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उज़र ना पेश ले आवां। यार फरीदा जे मिल जाए सोना, ते मैं रो रो हाल सुनावां। अबू दज्जाना अपनी पुश्त पे तीर खा रहे हैं, अपनी पुश्त पे सारे तीर खाए, उफ नहीं की। मेरे नबी पाक, यार मैं कुर्बान जाऊं, ये लुत्फ वाली बात नहीं थी। अबू दज्जाना तीर तो आपकी कमर पे लग रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाएं, तेरा जिस्म भी तो मोहम्मद के जिस्म को चूम रहा है ना, तेरा बदन भी तो हुजूर के बदन को चूम रहा है। एक तरफ हजरत अबू दज्जाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरी तरफ हुजूर की पुश्त अनवर की तरफ हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं कुर्बान जाऊं, जितनी तलवारें आती हैं अबू तलहा अपने हाथों से रोकते हैं, तलवारों के वार अबू तलहा अपने हाथों से रोकते हैं, यहाँ तक कि आपका हाथ कट के गिरता है। अल्लाह अकबर, ये जज्बा कहाँ से लाओगे यार। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। ना जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तुम्हारा ईमान ही उतनी देर तक कामिल नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। ये तो मेरे नबी के हदीस मुबारका है। हमारी मोहब्बत का मेयार आज कुछ और हो गया यार। हमें यार लौटना होगा, हमें पलटना होगा, हमें इस्लाम का दामन थामने की अशद ज़रूरत है। बानिए इस्लाम का दामन थामने की हमें आज अशद ज़रूरत है। खुदा की कसम, इश्क मुस्तफ़ा ना हो तो कुछ भी नहीं है। इश्क मुस्तफ़ा नहीं, हुजूर की मोहब्बत का मेयार नहीं है तो ज़िंदगी फजूल है, खाली है ज़िंदगी, खोखली है ज़िंदगी, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमारा चारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमारे पल्ले है ही कोई शय नहीं। अगर हुजूर से बेवफाई है तो फिर समझ लो ना नमाजें काम आएंगी, ना रोज़े काम आएंगी, ना सजदे काम है, कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हुजूर की मोहब्बत का मयार अच्छा कर लिया हमने। हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला, ये लंगड़े से आबी हुजूर के, माजूर से आबी मैदान ओहद की तरफ जब काफिला जाने लगा तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं भी साथ जाऊँगा, मैं भी साथ जाऊँगा। सरकार फरमाते, तू माजूर है, तेरे पे उज़र कोई नहीं आता। तो ना मैं अपनी लंगड़ी टांग के साथ जन्नत में टहल रहा हूँ, हुजूर मैं देख रहा हूँ। हालांकि 4 बेटे, हज़रत अमर बिन जमू के 4 बेटे मैदान ओहद में शरीक थे,
हुजूर ने फरमाया तेरे बेटे इस जंग में शरीक हैं, तू माजूर है, ना जा। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं घर से निकलते वक्त कसम खा के आया था मैं वापस नहीं पलटूंगा, हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाऊंगा, वापस नहीं पलटूंगा, हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाऊंगा। सरकार ने इजाज़त दे दी, सरकार ने इजाज़त देती। हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान उहद में शहीद होते हैं, इसी मैदान में शहीद हुए। 4 बेटे भी शहीद हुए। आपकी ज़ौजा जब आपको लेने के लिए लाशा उठाया, सवारी पे रखा, मदीने की तरफ पलटने लगी तो सवारी बैठ जाती है, सवारी नहीं उठती, सवारी बैठ गई। लेकिन जब उहद की तरफ रुख किया तो सवारी चलने लगी। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह ये माजरा समझ नहीं आता। हुजूर फरमाते अमर बिन जमू ने घर से निकलते वक्त कोई बात कही थी? सोने उन्होंने कहा था कि मैं हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाऊंगा, घर लौट के नहीं आऊँगा। हुजूर ने फरमाया वो बात पूरी हो गई है, अब मैदान उहद में इनको दफन किया जाएगा। यार वक्त नहीं है, मैंने आज पक्की नीयत की थी कि जब विसल होगी तो मैंने बात छोड़ देनी है, पक्की नीयत थी मेरी, और मैंने इंशाल्लाह इसी तरह करना है, इसी तरह का जिन्ना कम्मा विच तुसी राजी, अल्लाह सानू समझन दी तौफीक अता करे। मैंने ईद पे भी अपने वक्त पे बात छोड़ दी, मैंने यहाँ भी अपने वक्त पे बात छोड़ देनी। अगर एक आध मिनट आपकी इजाज़त हो तो हज़रत मीर हमज़ा की शहादत है। आप हुजूर के चचा, और इतने प्यारे चचा के हुजूर ने हज़रत मीर हमज़ा से बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की। वाशी ने हज़रत मीर हमज़ा को शहीद किया इस जंग में। कहते कि मैं ताक में था, मेरे मालिक ने कहा अगर तो हज़रत जनाब मीर हमज़ा को शहीद कर दे तो मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा। कहते मैंने खंजर का निशाना ताक पे मारा, आपके बदन से पार हो गया, शहीद हो गए। हिंदा ने हज़रत मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके जिस्म के अज़ा काटे। इस्लाम ने बड़े दुख देखे हैं। मुसलमान तुझे आज इस्लाम की कदर इसलिए नहीं है कि तेरे सामने इस्लाम की इतनी तकलीफ़ तूने इस्लाम के लिए बर्दाश्त नहीं की। आपके जिस्म के अज़ा काटे गए, आपका कलेजा चबाया गया, और जिस्म के अज़ा काट के हार बनाया गया और गले में पिरोया गया, और बताया गया कि ये मुसलमानों के कटे हुए अज़ा हैं। आज भी फ़लस्तीन में मुसलमानों के कटे हुए अज़ा हमें पुकार के कह रहे हैं, मर गए सारे हुक्मरान, मर गए, कोई भी हमें फातिहा के लिए ना पुकारे, तुम मर गए, हम तो जिंदा हैं। कुरान कहता है शहीद जिंदा है। कुरान आज इस्लाम की बात करे तो लोग कहते हैं तुम्हें फ़लस्तीन की बड़ी बात आती है, तुम्हें इस्लाम की बड़ी बात याद आती है। आज हमें बात करने पे भी ताने दिए जाते हैं। ये इस्लाम, काश आप उहद के मैदान को, बदर के मैदान को दिल की आंखों से देखें। हज़रत मीर हमज़ा के जिस्म को काटा गया और अज़ा के हार बनाए गए और गले में डाले गए, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम कभी भी, ये कुफार जितनी मर्जी का कोशिश कर लें और सारे मिल के भी आ जाएं, इस्लाम नहीं मिट सकता। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है। वह अफवाह फैली हुजूर शहीद हो गए हैं। एक औरत मदीने से निकलती है, उसका बाप, उसका बेटा, उसका शोहर इसी जंग में शहीद हुआ। वह दौड़ के आती है, कहा हुजूर का बताएं। किसी ने कहा तेरा शोहर शहीद हो गया, किसी ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया, किसी ने कहा कि तेरा बेटा भी शहीद हो गया। वो कहती मुझे बाप बेटे की खबरें न बताओ, मुझे बताओ मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, मेरे सोने दा की हाल है, मेरे हुजूर कैसे हैं। तो किसी ने कहा हुजूर सलामत हैं। है हम में ऐसा जज्बा यार, है हमारा ऐसा किरदार। आज आओ अहद करो यार कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। किसी ने कहा हुजूर सलामत हैं, उसने कहा कोई बात नहीं, बाप चला गया, बाकी रिश्ते चले गए, हुजूर सलामत है तो फिर मुझे भी खुशी है, फिर मुझे भी खुशी है, फिर खैर है अगर हुजूर सलामत हैं। आओ यार अपनी मोहब्बत का मयार पलटें। दुनिया फ़ानी है, किसे नाल वफ़ा न की थी इस दुनिया बेतबारी, किसे नाल वफ़ा, ये बेवफ़ा है। अपने आका से वफ़ा करना सीखो यार। हुजूर ने फरमाया था 50 तीर अंदाज़ों को ये जगह न छोड़ना। जब उन्होंने हुजूर की बात को, हुक्म उदूली को अपने किरदार की तरफ पलटा तो जीत शिकस्त की तरफ पलटती हमें नज़र आई। आज भी मुसलमान अगर दामन मुस्तफ़ा को थामे, हुजूर की सुन्नत को थामे, कुरान और महबूब खुदा की मोहब्बत का जाम भरें, तो आज भी मुसलमान को कोई ताकत नहीं हरा सकती। अल्लाह हमें समझने की और अमल की तौफीक दे। वमा अलैना।